यूज करते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऐसा चार्ट पैटर्न जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर इसका यूज करते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक कंटिन्यूसी या कभी कभी रिवर्सल पैटर्न भी होता है। इसमें प्राइस जनरली एक्सक्यूज होता है और हायर लो और हायर हाई के एक ट्रायंगल शेप में कन्वर्ज करते हैं। दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट होती है। अच्छे से समझो, नीचे से सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस। जैसे जैसे एपेक्स की ओर नीचे बढ़ते हैं तो ब्रेकआउट की संभावना उतनी ज्यादा होती है। ये चैप्टर 1 में पैटर्न क्या होता है ये समझा दिया मैंने। चलो आप समझते हैं शिफ्ट 2 फॉर्मेशन कैसे होता है। कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका सॉरी। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में इनडिसीजन होता है। इनडिसीजन मतलब इनडिसीजन समझ सकते हो ऐसी भाषा में जो बुल भी लगे पड़े हैं, बेयर भी लगे पड़े हैं, जो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस समय बनते हैं। इसको कह सकते हैं इनडिसीजन समय। इनडिसीजन में बनते हैं ये बुल और बियर दोनों स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। जो हम ऊपर जाए तो यह नीचे जाए, ये इस हिसाब से पछाड़ने के लिए बने रहते हैं। बुल और बियर दोनों स्ट्रगल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्राइस रेंज स्ट्रिंग होती है, मतलब चिपकते जाती है। चिपकना ही समझ लो, मेरी भाषा में चिपकना कहते हैं। और मार्केट एक एक्सप्लोसिव मूव करता है जब ब्रेकआउट करता है। दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे की तरफ टिल्ट करती है, मतलब जो मैंने पहले बता चुका हूँ, टिल्ट मतलब चिपकाना कहते हैं इसको। आप समझते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल से अलग होती है। और ब्रेकआउट को समझते हैं। आप ब्रेकआउट कैसे समझे। ब्रेकआउट के सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, नहीं नहीं, ये पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है ब्रेकआउट। सब चाहता है ब्रेकआउट हो तो ज्यादा स्पीड से मूव आए तो कम समय में ज्यादा पैसा बनने की चांस होती है। ब्रेकआउट या तो ऊपर साइड हो या तो नीचे साइड हो। ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा तो अप साइड की, नीचे होगा तो डाउन साइड की। जब प्राइस समझो, जब प्राइस वो ट्रेंड लाइन की जो अपर साइड है उसको ब्रेक करता है तो अप साइड, जैसे अभी देख सकते हो आप सब अर्थेनियम एटीसी यूएसडीटी में अपर साइड ब्रेक किया तो हाई वॉल्यूम के साथ ऑफर गए, जो दो कैंडल अच्छा बना है। ऐसने में बहुत पैसा बन जाता है ज्यादा पैसे से ट्रेडिंग करोगे तो। जैसे नीचे की ओर ब्रेक करता है, जो आप सबको अभी मैं कुछ देर में दिखाऊंगा इसका एग्जांपल, तो नीचे की ओर जाएगा मार्केट। जब प्राइस अपर रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ते हैं तो अप साइड की ब्रेकआउट, एंड लोअर को तोड़ता है तो लोअर साइड के। इंपॉर्टेंट कैंडल क्लोज ब्रेकआउट के बाहर होना हो। इसमें इंपॉर्टेंट इस बात का है जो कैंडल का क्लोज ब्रेकआउट के बाहर हो या कि अंदर। जैसे पहले बार देख सकते हो जब ब्रेकआउट नहीं हुआ था तो एक रेड कैंडल बना था अर्थेनियम में, उसके बाद सीधे नीचे आ गया था। उसके बाद देखो हाई वॉल्यूम के साथ निकला तो ऊपर गया था, जो इस तरह से। तो ये ट्रेंड लाइन जो हम बनाए थे इसके अंदर ब्रेकआउट कैंडल ना हो, यही मैं बोल रहा हूँ। यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे समझे कुछ। अब चलो आगे की बात करते हैं। जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ती है तो बेरिश ब्रेकआउट होती है। इस तरह से आप सब समझ सकते हो। वो भी ऐसे ही कैंडल है जो नीचे नहीं, वो जो ट्रेंड लाइन हम बनाए हैं नीचे वाला उसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करके नीचे खुलना चाहिए ट्रेंड, मतलब कैंडल खत्म होना चाहिए, तब देख सकते हैं हम, तब ले सकते हैं ट्रेड डाउन साइड की, तब समझेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है। एंट्री एग्जिट रूल समझ लेते हैं। ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंटर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड एंटर करना है, लेकिन बिना प्रॉपर रूल के नहीं। जब मैं एंट्री करूं तो मुझे समझ में आना चाहिए जो ये एंट्री मेरे लिए सेफ है या नहीं, यही मैं समझाना चाहता हूँ। प्रॉपर रूल होना चाहिए।
जैसे यहाँ पे हाई वॉल्यूम था इसलिए ब्रेकआउट किया तो ज़्यादातर चांस बना, आप देख सको तो रिट्रेस कर रहा है, फिर से बाइंग आ सकती है यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, अब ये बात आती होगी, एंट्री तो समझ ली, सॉरी ये एंट्री में दो पॉइंट आती है, अग्रेसिव एंट्री और सेफ एंट्री। पहले बार जो ब्रेक किया था तो समझ सकते थे आप, समझ सकते थे ये अग्रेसिव एंट्री था, है वॉल्यूम भी था, स्पीड से निकल गया मार्केट। उसके बाद सेफ एंट्री आता है जो अभी अब रिट्रेस किया, यहाँ पे यदि कोई बुलिश कैंडल दिखे तो अपसाइड की ओर एटीसी एचडीटी में हम बाइंग कर सकते हैं, अभी ये बता रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगा, ये क्वेश्चन सबका आता है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। यदि बुलिश ब्रेकआउट हुआ तो लास्ट स्विंग लो के नीचे लगा सकते हो, बेरिस ब्लैक सॉरी बेरिस ब्लैक ब्रेकआउट हुआ तो स्विंग हाई के ऊपर लगा सकते हो। टारगेट कैसे सेट करें, ट्रायंगल हाइस्ट को ब्रेक पॉइंट को प्रोजेक्ट करता है, जैसे ट्रायंगल अभी बना एटीसी यूएसडीटी में तो मैंने टारगेट सेट किया था इसका, जैसे ट्रायंगल के हाइस्ट पे जो है, हाइस्ट को वहां से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, वहां तक का टारगेट लो, हो सकता है 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे ऊपर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस हिसाब से ड्रॉ करो, वहां तक का टारगेट होगा। नीचे जो लो देख रहे हो कैंडल का, जो अभी ब्रेकआउट किया उससे जो नीचे में एक कैंडल बना है वहां तक का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। और इसमें अच्छा कंफर्मेशन टूल का यूज कर सकते हो जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का प्रयोग कर सकते हो, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हो सके तो आरएसआई का प्रयोग करना, जब 40 से ऊपर हो तब ब्रेकआउट हो, तो सॉरी 60 से ऊपर हो तब ब्रेकआउट करे तो और ज़्यादा बहुत चांस है स्पीड से भागेगा मार्केट। ईएमए के ऊपर हो, जैसे 20-50 ईएमए के जैसे प्रयोग करते हो उस हिसाब से ऊपर हो, जैसे डाउन ट्रेंड में तो डाउन होना चाहिए। और आप सीखेंगे और लोगो जो इसका सिमेट्रिकल ट्रेंड में मिस्टेक करता है वो ये है, विक ब्रेकआउट पे एंट्री लेना, मतलब कहीं भी एंट्री ले लेता है, जैसे कैंडल खत्म हुआ अभी देखो यहाँ पे गया और वेट वेट नहीं किया, सीधे यहाँ पे एंट्री लिया, सीधे नीचे आ गया, अभी यहाँ पे एंट्री होता तो सीधे नुकसान में जाते हैं हम, इस हिसाब से स्टॉप लॉस भी बड़ा होता, नुकसान ज्यादा होने के जैसे अभी रिटेस्ट कर रहा है ये एंट्री नहीं लेना, मतलब रिटेस्ट पे नहीं वेट करना, वॉल्यूम का इग्नोर करना, ज़्यादा वॉल्यूम ना हो तब भी ट्रेड प्लेस कर दे तो ये गलत है। एपेक्स के बिल्कुल करीब ट्रेड लेना, जैसे अभी मार्क पूरी निकल गया वहां पे जाके लोगों से ट्रेड लेते इसी को एपेक्स कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, ये सब अवॉइड करना चाहिए, इस सब से बचोगे तो पैसा भी सेफ रहेगा आपकी। तो दोस्तों आज हमने जाना और आज हमने ये समझा कि ट्रायंगल समथिंग, ट्रायंगल क्या होती है, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, सारे कुछ जाना। तो आज आपने जाना सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैसा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है, ब्रेकआउट कैसे डिटेक्ट करते हैं, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सेट करते हैं, और कौन सा मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए आपने इस वीडियो में अच्छे से जाना। आज आप दूसरे दिन नई वीडियो के साथ मिलूंगा, आज के लिए इतना ही यार, मेरे को सर दर्द हो रहा है, चले, गुड बाय। तो मैं कहता हूँ अब लाइव को ख़त्म, और कल मिलूंगा आप सबके साथ। करूँ लाइव ख़त्म, लाइव ले लेता हूँ।